अगर आपके पास भी ऐसे पेपर ग्रॉसरी बैग्स हैं और आपने उनको अभी तक यूं ही संभाल के रखा था, तो अब समय आ गया है कि उनसे कुछ बना लिया जाए। नमस्कार, चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अपर्णा। चलिए देखते हैं इससे क्या बनता है। ऐसे ग्रॉसरी बैग्स के अलावा आपको चाहिए कुछ इस तरह की पैकिंग में आने वाले पेपर्स, जो हमें या तो स्टेंसिल जो हम खरीदते हैं या कलर्स या स्केच पेन्स खरीदते हैं उनके साथ मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने इन सभी बैग्स को खोल लिया है। सबसे पहले उनके हैंडल निकाल लिए हैं और उसके बाद जिस तरीके से आप इनको खोलना चाहें खोल लें और उनको एक लंबे पेपर के रूप में इकट्ठा कर लें, जैसे कि चार्ट पेपर की लेंथ होती है। इसके लिए आपको साइड से कट देना होगा और इसके बाद इनको एक के ऊपर एक लगाकर रख दीजिए, कुछ इस तरह। अगर आप किसी और तरीके से अपने बैग्स को रखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने साइड से यहाँ पर जहाँ पर हैंडल चिपकाए गए थे और जो नीचे का बेस था उसको काट कर अलग कर दिया है और इस तरह से उनको एक साथ रख दिया है। इस तरह का आपके पास पैकिंग नहीं है तो आप शर्ट में आने वाली पैकिंग को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साइज़ के अपने ब्राउन पेपर्स को कट कर लीजिए। देखकर आप समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं यहाँ पर टोन्ड पेपर का एक पेंटिंग पैड बना रही हूँ जिसपे मैं अपनी मधुबनी और वर्ली आर्ट की प्रैक्टिस कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें खरीद नहीं सकती, लेकिन आप इस पेपर की क्वालिटी देखें तो ये इतनी अच्छी है कि इसकी थिकनेस और इस तरह का जो पेपर है, आपको ये जो कलर है, ये जो टोन है, आप चाह कर भी बना नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा है कि हम इसको रीयूज़ कर लें। वैसे भी हम इसको या तो रद्दी में बेच देते या फिर फेंक देते, तो इससे अच्छा इसका कुछ उपयोगी बना लिया जाए, ये सोच के मैंने ये आइडिया तैयार किया। इस तरह से मेरा ये पहला पेंटिंग पैड तैयार हो गया है और इसको मैं कुछ डेकोरेट कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इस तरह के 3 अलग अलग साइजेस के पेंटिंग पैड्स बनाए हैं और तीनों के जो ऊपर है मैंने टेप लगाकर उनको इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इस पर हम पेंटिंग करके देखते हैं कि ये कामयाब भी है कि नहीं। इन टोन्ड पेपर्स पे वाइट और पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि हम हमारे वाइट कलर के पेपर पे जब हम काम करते हैं तो इतने निखर कर नहीं आते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मधुबनी पेंटिंग बनाई है जिसको मैंने एक CD राइटर पेन से बनाया है, जिसका जो आउटकम है बहुत अच्छा बनकर आया है। इसके बाद मैं इस पर वाइट जेली रोलर पेन से भी एक आउटलाइन दूंगी। उसका इफेक्ट देखिए कितना सुंदर आ रहा है। यही वजह है कि हम मधुबनी पेंटिंग करने के लिए अर्दन टोन का पेपर यूज़ करते हैं ताकि उस पर सभी कलर बहुत अच्छे से निखर कर आएँ। इस पे पेंटिंग के लिए मैंने एक्रिलिक पेंट मार्कर्स को यूज़ किया है। दूसरे पेंटिंग पैड पे मैं दूसरे एक्रिलिक कलर और ब्रश पेन को यूज़ करके देखूंगी। ऐसा नहीं है कि इस तरह के टोन पेपर के पेंटिंग पैड्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। अमेज़ॉन पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, पर एक तो ये कॉस्टली बहुत है और दूसरा अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही और है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे पैड्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी फाइनल पेंटिंग फिर आप बाज़ार से ख़रीदे हुए पेंटिंग पैड्स के ऊपर बनाएं। देखिए आपका आउटकम कितना अच्छा आता है। इस तरह से मैंने इस पेंटिंग को लगभग कंप्लीट कर लिया है और अब मैं एक्रिलिक कलर्स के साथ एक और मोटिव बनाने जा रही हूँ। सिंपल लोटस बना रही हूँ। ब्लैक एक्रिलिक कलर से मैं पहले इसको डायरेक्ट पेपर पे बना रही हूँ। अब देखिए पेपर की थिकनेस कितनी अच्छी है, कितने आराम से मेरी ये पेंटिंग हो रही है। अभी तक वीडियो से आप जुड़े हैं और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको नित नए आइडियाज़ के साथ अवगत कराती रहूं, पर व्यस्तताओं के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता और मेरे वीडियो कुछ विलंब से ही आते हैं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी इस पेंटिंग को भी अपने फेवरेट मधुबनी स्टाइल में ही बनाया है और इसके बाद मैं इस पर लेमन येलो कलर से चैनल का नाम लिख रही हूँ। इस कलर की विजिबिलिटी ब्राउन पेपर पे बहुत अच्छी आई है, अदरवाइज़ हम इस कलर को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते।
और अब ब्रश पेन से हम बना लेंगे इस पर एक वर्ली आर्ट। ब्रश पेन से भी इस पेपर पे बहुत अच्छा आउटकम आया है। आप ये देखिए, कलर जो हैं बिल्कुल भी फैल नहीं रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये पेपर काफ़ी थिक क्वालिटी का है। पेपर पर टेक्सचर होने की वजह से भी कलर्स जो हैं बहुत अच्छे से उभर कर आ रहे हैं। और वाइट पेन से डिटेलिंग करने के बाद मेरी ये पेंटिंग देखिए कितनी इन्हेंस हो गई है। और ये बिल्कुल डिस्कार्डेड पेपर से बने हुए हमारे पेंटिंग पैड्स कितने अच्छे बने हैं, ये आप खुद देख ही सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि इन पैड्स को मैंने अभी अभी यहाँ पर बनाया है, वो भी वेस्ट पेपर बैग्स के साथ। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।